तीन चीजों में ये माहिर है। क्या? वंशीकरण, भूत भविष्य वर्तमान की घटना 1 सेकंड में बताती है, और तीसरा सट्टे लॉटरी का नंबर कीलर बताती है। एक ऐसा मिट्टी का मटका आपने शुद्ध, बिल्कुल साफ स्वच्छ नया मटका होना चाहिए। एक मटका ऐसा लेकर आ जाना है, इसको पानी से, शुद्ध पानी से आपको भर लेना है। आपको हर रोज, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय आपको इस साधना के लिए देना पड़ेगा। ये एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं साधक मेरी साधना करे और मैं साधक के साथ रहकर जग कल्याण करूं। स्वयं ये शक्ति स्वयं चाहती है कि मैं साधक के साथ रहूं। उद्धार ही तब होगा जब ये लोगों के, साधकों के साथ रहकर जन समुदाय का कल्याण कर सके। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं, इतनी जबरदस्त पावरफुल साधना बता रहा हूं, जिसको करने के लिए आपको समय तो सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय देना पड़ेगा, और केवल 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध करने का विधान बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ना कोई ज्यादा अनुष्ठान है, ना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम, ये विशेष कोई अनुष्ठान करना है, ना ज्यादा कोई नियम रखने हैं, और सिद्धि ऐसी कि आप उससे दूसरे का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हो। आप जमीन में गड़ा हुआ धन कहां पर गड़ा हुआ, तत्काल 1 मिनट में यह शक्ति बता देती है। सट्टे लॉटरी का नंबर भी 1 मिनट में बता देती है। वो शेयर मार्केट का कोई चीज आपको जाननी है, वो 1 मिनट में बता देती है। दूसरे के बिना बताई पूरा इतिहास, दूसरे व्यक्ति का पूरा इतिहास 1 मिनट में बता देती है। कोई व्यक्ति बीमार है, यहां तक कि उसको औषधि भी बता देती है कि अमुक औषधि के द्वारा इसका उपचार होगा। कुल मिलाकर मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि यह शक्ति आपके साथ रहकर आप जो भी से पूछेंगे तत्काल आपको बताती है, और हर समय ललायित रहती है कि आप उससे कुछ पूछें, आप उसको कोई ना कोई कार्य दें। हर वक्त, हर घड़ी, हर पल आपके साथ रहती है। मेरे पास अभी एक साधक आए थे, क्योंकि मेरे पास अक्सर साधक आते ही रहते हैं, तो मेरे पास एक साधक आए। उन साधक के पास ये सिद्धि थी, उन साधक के पास ये सिद्धि थी। इस सिद्धि का नाम है गुलाबो देवी। जी हां, गुलाबो देवी। आज मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा किस तरीके से इस सिद्धि को किया जाता है, किस तरीके से आप इस सिद्धि को कर सकते हैं। पूरा मैं आपको लाइव अभी दिखा रहा हूं किस तरीके से। बहुत ही आसान और सबसे पावरफुल ये सिद्धि है। किन साधकों को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, पूरी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूं। आप लोगों की कई बार कमेंट्स आ चुकी है कि हमें कोई अच्छी और पावरफुल साधना बता दीजिए। साधनाएं मैंने बहुत बता रखी हैं, लेकिन भाई साधनाओं को साधने के लिए समय देना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम साधना करते रहते हैं। हमने यूट्यूब पर देखी, शास्त्रों से पढ़ी, गुरुओं से जानी, लेकिन सफलता नहीं मिलती। दोबारा फिर करेंगे, सफलता नहीं मिलती। तिबारा करेंगे, सफलता नहीं मिलती। लेकिन भाई हार नहीं माननी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जब आप मेहनत करते रहेंगे, देखो एक चीज के पीछे निर्भर तो मत होना चाहिए। जैसे कि आपका एक रोजगार है, तो साइड में आप दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो साइड में दूसरा बिजनेस करते रहिए। इसी प्रकार आप अपना जो कार्य है, अपना जो बिजनेस है, उसका आप विशेष ध्यान रखें, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। साथ में साइड में साधनाओं को करते रहना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कभी ना कभी तो आपकी साधना सफल अवश्य होगी। और साधना सफल नहीं होती तो कहीं ना कहीं उसमें भी अपनी ही कमियां होती हैं, हमारे जीवन के पाप कर्म होते हैं, जिनके कारण हम साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। तो मेन टॉपिक बातें हैं कि ये गुलाबो देवी की साधना किस प्रकार की जाती है। मेरे पास एक साधक आए थे, उन्होंने इस गुलाबो देवी की साधना की हुई थी, और जब उन गुलाबो देवी ने ही उनको मेरे बारे में बताया कि आप उनके पास जाइए और उनके पास जाकर आप उनसे मिलकर आइए, तो तब जब वो व्यक्ति मेरे पास आए, तो उसने कुछ गूढ़ रहस्य की बातें भी खुद मेरे बारे में बताई। उससे क्या पूछता, मेरे ही बारे में उन्होंने दो चार बातें बताई। तो मुझे बड़ा अचंभा लगा। मैंने जब उसके बारे में देखा, तो देखा गुलाबो देवी शक्ति उसके पास है। अब वो मेरे पास किस लिए आया था, किस कारण से आया था, इसका भी मैं गूढ़ रहस्य की बात है आपको लास्ट में बताऊंगा कि गूढ़ रहस्य की बात है, क्योंकि इस चीज की आवश्यकता अभी आपको पड़ेगी, क्यों आया था मेरे पास वो। अब ये गुलाबो देवी जो शक्ति है, इसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, क्या क्या ये कार्य करती है, इससे आप दूसरे का भूत भविष्य, जमीन में गड़ा हुआ धन कहां पर गड़ा हुआ, या सट्टे लॉटरी का नंबर, और सबसे पावरफुल वंशीकरण का ये कार्य एकदम स्पेशलिस्ट है। तीन चीजों में ये माहिर है। क्या? वंशीकरण, भूत भविष्य वर्तमान की घटना 1 सेकंड में बताती है, और तीसरा
सट्टे लॉटरी का नंबर क्लियर बताती है, बिल्कुल क्लियर बताती है। आप खुद भी लगा सकते हैं, औरों का भी भला करने के लिए बता सकते हैं। 3 चीजों के लिए स्पेशलिस्ट ये शक्ति है। इसको कैसे किया जाता है आइए जानते हैं। पूर्णिमा, हर महीने में पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा से आप पीछे आप जोड़ लीजिए कि पूर्णिमा से पीछे 11 दिन आप हिसाब लगाकर जोड़ लीजिए। पूर्णिमा से पीछे 11वां दिन पूर्णिमा का होना चाहिए। उससे पीछे आपने क्या करना है, रात्रि के समय यह साधना की जाएगी। इसके लिए आपको एकांत कमरे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। परिवार वाले उस कमरे में नहीं होने चाहिए, एकांत कमरा होना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति आकर वार्तालाप भी करती है। और एक बात और बता दे रहा हूं कि अन्य साधनाओं में आपको अनुभव लास्ट में होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन इस साधना में आपको अनुभव 3 से 4-5 दिन के अंदर ही आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। लंबा चौड़ा नहीं, 3-4 दिन के अंदर ही आपको अनुभव होंगे, लेकिन आपको दृढ़ता के साथ इस साधना को करते रहना होता है। तो आपको एकांत कमरे की आवश्यकता पड़ेगी। एकांत कमरा इसलिए क्योंकि यह शक्ति प्रत्यक्ष आकर भी बात करती है। एक बात मैं उन्हें बता दे रहा हूं कि जो लोग डरने वाले हैं, जो साधक डरते हैं, वो साधना को ना करें, क्योंकि अगर आप डर गए तो ये साधना होकर भी नहीं हो पाएगी। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस साधना को करते हुए यदि आप कोई त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, डरते हैं, तो ये साधना शक्ति चली जाती है, किसी को अनिष्ट नहीं करेगी। ये सबसे बड़ा फायदा है। बहुत सारी शक्ति ऐसे होती है, कर्ण पिशाचिनी साधना ऐसी होती है, अन्य प्रेतनी साधना ऐसी होती है कि उनको करते हैं तो करते समय उनका अनिष्ट होने की संभावना बनी रहती है। इस सिद्धि में अनिष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो सिद्धि चली जाएगी आपके पास से, आपको कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर शक्ति है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि पूरा शरीर इसका गुलाब की तरह होता है, बिल्कुल गुलाब की तरह, पूरे गुलाब की तरह। और इसके जो वस्त्र होते हैं, अल्प वस्त्र होते हैं। अल्प वस्त्र समझते हैं, जैसे कि यहाँ से चुन्नी डली हुई है, ये सब चीज नग्न है, बिल्कुल ही चुन्नी डली हुई है, यहाँ से नीचे हल्का यहाँ पर कपड़ा है नीचे। आप जब इस समय आप देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल मोहित हो जाएंगे किस तरीके से आप इसका उपभोग करते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो कि आपकी तरह, प्रेमिका की तरह आपके साथ रहती है। बाकी आप इसे किस तरीके से रख सकते हैं, वो सभी विधान आज मैं बता देता हूं आपको। ना रात्रि के समय आप 9, साढ़े 9 बजे के बाद किसी भी टाइम इस साधना को कर सकते हैं। एकांत कमरा आपको ले लेना है। आपका मुख रहेगा पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर आपका मुख रहेगा। आपने अपने सामने क्या क्या सामान आपको रखना है, आपने एक ऐसा मिट्टी का मटका आपने शुद्ध, बिल्कुल साफ स्वच्छ नया मटका होना चाहिए। एक मटका ऐसा लेकर आ जाना है। इसको पानी से, शुद्ध पानी से आपको भर लेना है। इसके ऊपर मिट्टी का ही एक ढक्कन आता है, उसको सराई बोलते हैं, इसके ऊपर आपको रख लेनी है। मिट्टी की सराई इसके ऊपर रख लेनी है। फिलहाल मिट्टी की सराई मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको ये रख कर बता रहा हूं दोनों। तो इस प्रकार आपने सराई उसके ऊपर रख दी है। उसके ऊपर आपने एक दीपक रख लेना है, मिट्टी का एक दीपक रखना। सरसों का तेल से इसको जला लेना है, सरसों के तेल से इसको जला लेना है। साथ ही आपने एक थाली, ऐसे आपने एक थाली ले लेनी है, साफ स्वच्छ थाली। इसके अंदर आपने दो ताजे गुलाब, बिल्कुल ताजे गुलाब होने चाहिए, 2 बूंदी के लड्डू, 2 गुलाब जामुन, समझ रहे हैं जो जो बता रहा हूं मैं आपको, 2 लड्डू, 2 गुलाब जामुन, प्लस आपने एक गुलाब के इत्र की शीशी लेकर आ जानी, गुलाब के इत्र की। इसमें से थोड़ा सा गुलाब, यदि ये बटन वाली है तो थोड़ा सा गुलाब आपको इसके ऊपर छिड़क देना है, इसके ऊपर, इस गुलाबों के ऊपर, जो गुलाब है इन गुलाब के ऊपर छिड़क देना है, और इस मटके के ऊपर छिड़क देना है। और यदि ये वैसे है जिस तरह की, इस तरह की शीशी है, तो आपने एक लकड़ी या माचिस की तिल्ली लेनी है, उसमें थोड़ी सी रुई लगानी है, इसको खोलनी है, इसमें डुबानी है, और उस तिल्ली को निकाल कर यहां पर रख देनी है। बस आपने एक माला आपको चाहिए, काले हकी की या फिर लाल हकी की आपको माला चाहिए। और अगर इस चीज का अभाव है तो आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। रुद्राक्ष काले या लाल तरह के होते हैं, तो लाल तरह की या रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं। सर्वप्रथम जब आप बैठेंगे तो अपने गुरु का ध्यान करेंगे। एक बात बता दे रहा हूं कि यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप, जैसे कि मैं बना रहा हूँ वीडियो, मेरी वीडियो को आप देखकर मुझे गुरु मानकर यदि आप साधना करते तो सफलता नहीं मिलती। कारण क्यों नहीं मिलती? क्योंकि गुरु हमेशा वो होता है जिसका आशीर्वाद मिला होता है, जिसका गुरु का आशीर्वाद आपको मिला हुआ होता है, उसी गुरु का ध्यान करके ही सिद्धि को करना चाहिए। ऐसे ही आप किसी की वीडियो देखकर उसको गुरु मानकर सिद्धि साधना करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। तो आप अपने गुरु को बताकर करें। सबसे बड़ा है कि अपने गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। आप उनसे सलाह करें, उनको वीडियो दिखाएंगे, गुरु जी ये वीडियो है, आप देखो मैं साधना करना चाहता हूँ,
तो आपने अपने गुरु का ध्यान करना, गुरु नहीं है तो अपने इष्ट का ध्यान कर ले, भगवान शिव या हनुमान जी जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करें, पहले उनका ध्यान करें। उसके बाद में आपने धरती माता को प्रणाम करना है, अपने घर के जो कुल देवी देवता है उनका आह्वान करना है, उनका ध्यान करना है। उसके बाद में आपने सर्वप्रथम ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, गणेश भगवान ध्यान करना। उसके बाद में भगवान शिव का ध्यान करना है। थोड़ी देर वैसे ही कर लीजिए, आप माला की जाप नहीं की माला की आवश्यकता नहीं है, यदि माला से करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपने 3125 बार एक मंत्र, बहुत छोटा सा मंत्र है, 3125 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है या गुलाबो आ गुलाबो, या गुलाबो आ गुलाबो, या गुलाबो आ गुलाबो। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बस ये आपको जाप करना है। बस आंखें बंद करना है, इसको जाप करना है। जिस समय आप जाप कर रहे हैं आपके शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए, आप पूर्ण रूप से निवस्त्र होने चाहिए। पूरे शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं चाहिएगा उस टाइम। बिल्कुल आसन लाल कलर का ऐसा आसन आपको ले लेना है, और जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहां पर आप गुलाब की कोई भी धूमबत्ती आप जलाकर रख लीजिए, और आपने इस मंत्र के 3125 बार इस मंत्र को जपना है। बस ये आपने एक दिन की क्रिया है। इसमें आपने जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आपने एक लड्डू एक गुलाब जामुन आपको उठा लेना है, और उन दोनों को ये बोलकर खाना है कि हे गुलाब देवी, मैंने आधा प्रसाद आपके नाम का, आधा प्रसाद मैं खा रहा हूं, आधा प्रसाद आपके नाम के छोड़ रहा हूं, इसको आप आकर स्वयं ग्रहण कर लें। ये बोलकर आपने वो एक लड्डू और एक गुलाब जामुन आपने खा लेना है। एक लड्डू एक गुलाब जामुन, दो पुष्प आपके उसी में रह गए हैं, ये मटकी आपकी रह गई है और ये दीपक आपका है। बस अब आपने करना क्या है, ये क्रिया आपकी पूरी हो गई, आपने साधना एक दिन की पूरी हो गई। आपने इसी प्रकार 11 दिन करनी है। अब आपको अनुभव क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, पहले आप पहले दिन का विधान समझ लिए। सुबह आपको उठना है, ये दो गुलाब, ये रसगुल्ला गुलाब जामुन, ये लड्डू प्लस ये मटकी का जल, ये मटकी का जल और ये दीपक, पूजा हुआ दीपक, ये सभी सामान आपने किसी पॉलिथीन या किसी चीज में ले लेना है, और इसको किसी जलाशय, नदी या तालाब के पास आपको रख कर आ जाना है। कहीं भी उसके किनारे रख कर आ जाना है, या फिर कोई साफ सुथरी उजाड़ यानी खाली जगह उसमें आपको रख कर आ जाना है। बस ये करके आ जाना है आपने। मंत्र जो मैंने बताया उसी का आप उच्चारण करते रहे, वहां पर रख कर आ जाए। आपको ये पहले दिन की क्रिया इसी प्रकार आपको ये 11 दिन करनी है, लेकिन इसमें आपको अनुभव दूसरे तीसरे तीसरे या चौथे दिन से आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको एक अलग ही दृश्य दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आपको आपके आसपास बहुत सारी चीजें आपको घूमती हुई नजर आएंगी, आपके आसपास घूमती नजर आएंगी। कुछ नग्न भी नजर आएंगी, कुछ देवी शक्तियां नजर आएंगी, कुछ गीत वाद करती हुई नजर आएंगे, नृत्य करते नजर आएंगे, कुछ संगीत आपको सुनाई देगा। लेकिन आपको विचलित नहीं होना, आपको सिर्फ ये 15 से 20 मिनट का जो साधना मैंने बताई है, इसको 15 मिनट का आपको समय बस निष्ठा नियम के साथ बिल्कुल तत्परता के साथ आपको करना है। आपको जो कुछ भी दिख रहा है दिखता रहे, बोलने नहीं, बोलना कुछ नहीं है, करते रहे। कुछ साधकों को ये सिद्धि 4-5 दिन में भी हो जाती है। जो साधक मेरे पास आए थे वो कह रहे थे कि मेरे पास ये सिद्धि 6ठे दिन में आ गई थी, 6 दिन के अंदर ही उसकी सिद्धि हो गई थी। लेकिन साधना कंटिन्यू करता रहा, साधना कंटिन्यू करता रहा, और साधना करते 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 करते, लेकिन उसने जब ये साधना की तो उसने ये साधना जंगल में की थी, अपने खेत में की थी, खेत पर रहता था, वहीं पर उसने साधना की थी। तो आपको इस साधना को कंटिन्यू करते रहना। जब 6 से 7 दिन आपके गुजर जाएंगे, 5-6 दिन गुजरेंगे, तो आपको बहुत सारे अनुभव होते रहेंगे, स्वप्न में अनुभव होते रहेंगे, बहुत कुछ दिखाई देगा। घबराए नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे। तो 11 दिन तक होते होते ही, 11 दिन में या उससे पहले ही ये शक्ति आपके पास आकर बैठ जाएगी, आपके पास आकर बैठ जाएगी, प्रत्यक्ष बैठेगी या फिर स्वप्न में आपको दिखाई देगा। आपने इसके रूप को, यौवन को देखकर मोहित नहीं होना है। ये आपके पास आकर बैठेगी, आपको छुएगी, हो सकता है आपके गुप्तांग को भी छू ले, आपके शरीर को छुएगी, और इसका जो स्पर्श है वो एकदम गुलाब की तरह बिल्कुल कोमल होगा, बिल्कुल कोमल, और इतनी महक, इतनी खुशबू इसका आएगी कि आप एक बार साधना छोड़कर इसको आलिंगन यानी इसकी कोली भरना चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ब्रह्मचारी का तत्परता के साथ पालन करना है। वो कुछ भी करे आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी साधना को 11 दिन तक कंटिन्यू करना। हो सकता है आपके साथ में चौथे पांचवें दिन ही आकर आपके साथ में हरकतें होने लगे, लेकिन आपको घबराना नहीं, करते रहना, डरना नहीं है, बात मैं आपको बता दे रहा हूं।
इसी तरह की एक साधना अब से तकरीबन 15 साल पहले हमने एक साधक से कराई थी। तीसरे दिन शक्ति उसके पास आ गई थी, तीसरे दिन ही आकर उसके साथ में हरकतें करने लग गई थी। लेकिन साधक डरा नहीं, साधना करता रहा। लेकिन तीसरे दिन साधना चुपचाप करता रहा, डरता रहा, साधना करता रहा। लेकिन चौथे दिन उसने जाने से मना कर दिया, जबरदस्ती हमने उससे साधना कराई। पांचवें दिन शक्ति जी पूर्ण रूप से वार्तालाप होनी प्रारंभ हो गई थी। तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको मंत्र पूरे करने हैं। ये शक्ति जब आपसे स्वयं बोले कि मुझे इसमें से ये प्रसाद दे दो, क्या मुझे इसमें से ये प्रसाद दे दो, जो भी प्रसाद मांगे तो आपको देना नहीं है, आपको पहले मंत्र पूरे कर लेने हैं। मंत्र पूरे कर फिर आपको बोलना है कि प्रसाद दे दूंगा, मुझे पहले वचन दे दे। प्रसाद दे दूंगा, पहले मुझे वचन दे दे। अब वचन क्या लेने हैं, ये गूढ़ रहस्य की बात है जो आपको हर कोई नहीं बताता। मैं बता रहा हूं, ये गुरुमुखी चीजें होती है। वचन क्या है कि मैं, पहला वचन कि मैं जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, जो भी कार्य करूंगा कहूंगा आपको करना पड़ेगा। आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट अनिष्ट नहीं करोगी, किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाओगी, किसी तरह का कोई अनिष्ट नहीं करोगी। तो ये 3 वचन आप शक्ति से ले लीजिए। जब 3 वचन आपको शक्ति दे दे तो आप जो भी भोग प्रसाद है उनका दे दीजिए। बस वो लेंगे क्या, वो आपको इतना वचन देकर अदृश्य हो जाएंगे। उसके बाद में हर वक्त हर घड़ी आपके साथ रहेंगे। जिस समय जिस घड़ी जिस पल आप उनको याद करोगे तत्काल आपको बताएगी। अब गूढ़ रहस्य की बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। सिद्धि आपकी सफल हो गई। ये चीजें स्वप्न में भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष हो, स्वप्न में भी आपके ये वचनबद्ध हो सकती है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि आपकी 11 दिन के अंदर सिद्धि नहीं होती है तो आपको फिर भी एक माला जाप इस मंत्र की कंटिन्यू आपको करते रहना चाहिए। रात्रि के समय एक माला जाप आपको करते रहना चाहिए और इस साधना को कंटिन्यू आगे फिर आप 11 दिन की बजाय 21, 31, 41 दिन तक करना है। लेकिन फिर आपको ये घड़ा, ये सब चीज, मिठाई, ये सब चीज नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बैठे एक माला जाप का आपको कर लेना है। एक माला जाप करना, बस वो कुछ नहीं करना, बस एक माला जाप करना है 11 दिन की बात। लेकिन ऐसा होता नहीं 11 दिन के अंदर ही सिद्धि हो जाती है। 11 दिन तो बहुत दूर है, मैं 4-5 दिन के अंदर ही आपको अनुभव होंगे, 4-5 दिन के अंदर ही अनुभव हो जाते हैं। अब गुड़ रेशे की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो शक्ति है, ये शक्ति ज्यादातर प्रेमिका के रूप में साधक के पास रहती है, पूर्ण रूप से उसे समर्पित हो जाती है और साधक को ऐसे ऐसे अमृत पिला देती है, ऐसे ऐसे उसके अंदर ताकत भर देती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल ताकत आ जाती है और वो साधक के साथ समागम यानी कि गलत रूप से कार्य करती है, उसको संतुष्ट करती है, खुद भी संतुष्ट होती है, पूर्ण रूप से आनंद में रहती है। अगर आप उस तरीके से इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। एक बात बता दे रहा हूं कि यदि आप ग्रस्त में हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके परिवार में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके परिवार, आपके बच्चों से, आपकी बीवी से इस शक्ति को कोई लेना देना नहीं होता, उनको ये किसी तरह का कोई अनिष्ट नहीं पहुंचाती। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। नहीं तो अन्य कर्ण पिशाचिनी या अन्य सिद्धि आप करते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि साधक की पत्नी को मार देती हैं, साधक के परिवार में उथल पुथल कर देती है, साधक को सिर्फ अपना ही अधीन करके रखते हैं। जबकि ये शक्ति ऐसी नहीं है। ये साधक की, जैसे साधक खुश है उसी तरीके से खुश रहती है। अब बात आती है कि यदि आप इसको प्रेमी के रूप में नहीं करना चाहते तो आप इसको माता के रूप में कर सकते हैं। आप इनसे प्रार्थना करें कि आप जब भी मेरे पास आए पूर्ण रूप से वस्त्र पहनकर और माता के रूप में मेरे पास आए। आप इनको कहें कि आप मेरे पास बुढ़िया के रूप में आए, या इनसे कहें कि आप मेरे पास एक सुंदर वस्त्र धारण करके माता के स्वरूप में आए। जैसे माता श्रृंगार कर कहते हैं तो इसी तरह माता के स्वरूप में आप मेरे पास आए। या आप इनसे कह सकते हैं कि जब भी आप मुझे दिखाई दे तो परछाई के रूप में दिखाई दे, प्रत्यक्ष ना आए। तो इस तरीके से आप जैसा आप चाहोगे इस तरीके से आप इस शक्ति को चला सकते हैं, जिस तरीके से बात चाहे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो साधक मेरे पास किस लिए आया था। वो साधक मेरे पास इसलिए आया था कि वो इसका उपभोग करता था, यानी कि उसको पत्नी के स्वरूप की तरह रखा करता था और सारे कार्य से किया करता था। तो उसको डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद ये शक्ति मुझे अपने साथ ही रखे और मेरी आत्मा को भी उद्धार होने ना दे, मेरे आत्मा का, और मुझे भी इसी तरह अपनी योनि में ही ना लेती जाए। उसको इस बात का डर था। तो मैंने उससे कहा कि भाई इस चीज के लिए डरने की आवश्यकता नहीं, आपने वचन, जो वचन आपको, उसको उसने वचन, ये चीजें वचन पूर्ण रूप से नहीं लिए हुए थे, कुछ वचन लिए हुए थे, कुछ नहीं लिए हुए थे। मैंने कहा भाई ये वचन शक्ति के द्वारा, मैंने उसके वचन शक्ति के द्वारा करवा दिए थे, जिसके कारण आगे उसकी समस्या समाधान हो चुका था। तो जब आपके वचन हो जाते हैं तो इस तरह की समस्या आपकी नई साथ में नहीं होती। एक बात मैं पुनः बता दे रहा हूं आपको कि जब कभी भी इस तरह की साधना करते हैं और सिद्धि साधना आपकी सफल हो जाती है तो एक लंबे समय तक आप उसको रखकर उनको मुक्त कर देना चाहिए या दूसरे को ट्रांसफर कर देना चाहिए। अपने अंत समय से पहले उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। और अंत समय से पहले यदि ट्रांसफर नहीं भी कर पाते तो भी ये सिद्धि साधक के साथ नहीं रहती। जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उसी दिन आपके साथ में इनका संबंध खत्म हो जाता है, ये अपने लोक में चली जाती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इस साधना का। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है।
एक बात मैं बता दे रहा हूं कि जिन साधकों के पास हनुमान जी की पावरफुल कोई सिद्धि या शक्ति है या अंश तत्व है या भगवान शिव का या अन्य किसी देवी शक्ति का, माता महाकाली, माता मंदाना, वो माई दूधनी, बसंती इत्यादि किसी भी देवी देवता का कोई अंश होता है, तो वो इस साधना को ना भी करे जाए, क्योंकि ये जो साधना है ये उनकी अपेक्षा बहुत छोटी साधना है, बहुत छोटी साधना है। कार्य इसके बहुत बड़े बड़े हैं और ये बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त कार्य है, लेकिन भाई देवताओं की शक्ति देवता की होती है। देवताओं के देखने मात्र से ऐसी चीजें एकदम उड़ जाती हैं। देवताओं के देखने मात्र